की जय जय जसोदा की जय जय, नंद की जय जय जसोदा की जय जय, वृंदावनेश्वरी राधा रानी की जय जय, वृंदावनेश्वरी राधा रानी की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोकुल की जय जय मथुरा की 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 जय जय, धामों के धाम वृंदावन 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 की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय। बोलिए वृंदावन धाम की जय जय, अवध धाम की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। भगवान सनकादिक ऋषि नारद जी से कहते हैं, हे नारद, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित जि ध्यान। जो जीवन से मुक्त महात्मा हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर को पा चुके हैं, उनकी समाधि लगी रहती है। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि भगवान की कथा चल रही है, अपने ध्यान को छोड़ देते हैं। किस किस ने छोड़ा अपने ध्यान को? भृगु वशिष्ठ चौनस, गौतमो मेधार्धिति देवल देवरातो। भृगु वशिष्ठ चमन गौतम देवल और देवराज महात्माओं ने अपने ध्यान को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया ध्यान को? कि भगवान की कथा सुनना है। क्या सुनना है? भगवान की कथा। देखिए आज भगवान में लोगों का मन नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, जबरदस्ती लगा जा रहा है। नहीं तो जब सुखदेव जी को राजा परीक्षित, जब सुखदेव जी श्री राजा परीक्षित को जब कथा सुना रहे हैं, तो वहां इतना बढ़िया टेंट लगा था, इतना बढ़िया साउंड था। लेकिन वो लोग कथा सुनने आए थे जो ब्रह्म ऋषि हैं, भृगु वशिष्ठ, ये लोग आए थे। कहाँ आए थे? वो कथा की महिमा को जानते हैं। अब जो कथा की महिमा को नहीं जानते, अब उनका मन भगवान में लगता नहीं। जब नहीं लगता है तो उनके लिए संगीत चाहिए, साउंड चाहिए, डीजे चाहिए।
और डीजे के अलावा कुछ और भी चाहिए। तो भगवान, ये जो भागवत कथा है, ये जीव के कल्याण के लिए है, ये शरीर के कल्याण के लिए नहीं है। तो जो हम संगीत सुनाते हैं वो जीव के कल्याण के लिए सुनाते हैं कि कान के लिए सुनाते हैं? कान के लिए। इसका मतलब हम अपने बुद्धि को, अपने आत्मा को नहीं सुना रहे हैं, अपने इंद्रियों को सुना रहे हैं। तो हमारा कल्याण इंद्रियों को तृप्त करने में तो होगा नहीं। हमारा कल्याण किसमें होगा? आत्मा को तृप्त करने में। ये जो शरीर है मोबाइल है, इसमें आत्मा क्या है? मोबाइल में वो जो सिम है वही आत्मा है। अब मोबाइल को रिचार्ज करना है कि चार्ज करना है? रिचार्ज करना है, चार्ज तो बैटरी से हो जाएगी। तो हम लोग नहीं जानते हैं, तो कथा में चार्ज चल रहा है। अरे मजा आ गया। मजा किसको आ गया भैया? कथा में क्या मजा है? कथा तो परमानंद आई है, कथा में मजा नहीं आता है। कथा में क्या आता है? आनंद आता है, क्योंकि भगवान आनंद के विषय हैं, इसलिए उनका नाम है सच्चिदानंद। तो हम लोगों को सच्चिदानंद चाहिए। नहीं, बात तो सही है कि चाहिए तो कब भी आइल बनी है। बिल्कुल सही बात है। आप लोग को तो पता है कि हमें चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ये नहीं जान पाते हैं कि सिम रिचार्ज कर रहे हैं कि मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं। कि दोनों एक ही नजर आता है। जैसे किसी से कहा जाएगा कि अपन मोबाइल नंबर दो, और एक महीने के बाद मान लीजिए उसका मोबाइल खो गया, टूट गया, मोबाइल उसने बदल दिया, तो ये बताइए उसका नंबर बदल गया? नहीं बदल। उसका नंबर अब दूसरे मोबाइल में चलेगा, जबकि मोबाइल दूसरी बदल चुकी है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल नंबर, जबकि वो मोबाइल नंबर है या नहीं, वो तो सिम का नंबर है हमारा। उसी प्रकार से जो जीव बैठा शरीर में, तो शरीर को हम जीव समझ लेते हैं। इसीलिए लोग साधारण भाषा में क्या कहते हैं? अरे खाओ पियो मौज उड़ाओ, किसने देखा क्या है? तो खाना पीना शरीर के लिए, जीव के लिए खाना पीना। जैसे बैटरी रिचार्ज कराना है मोबाइल को, लेकिन सिम को चार्ज कराना है, लेकिन सिम को रिचार्ज कराना है। उसी प्रकार से खाना पिलाना खिलाना इस शरीर को है, आत्मा को रिचार्ज कराना है भागवत कथा से। जब हम इसी बात को जान जाएंगे तो हमारा मन स्वतः भगवान में लग जाएगा। लेकिन जब नहीं जानेंगे तो हमें समझे में नहीं आएगा। पहले आप देखोगे जब महात्मा लोग जो समाधि लगाते थे तो उनके ऊपर दीमक लगा देते थे। आजकल के महात्मा समाधि लगा दे, उनके ऊपर दीमक लगी, पैसा का ढेरा लग सकता ना लगे, पैसा का ढेरा लग सकता, चढ़ावा चढ़ जाएगा ढेर, इसलिए समाधि नहीं लगती है। पहले जब समाधि लगती थी तो कोई नहीं बताता था कि बाबा गए बना समाधि में। लेकिन आजकल समाधि से पहले बोर्ड बनता है कि बाबा समाधि में जी हाँ 1 महीना खाते हैं। तो जो भगत बाबा का दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन कर सकते हैं। तो दर्शन में समाधि नहीं होती, काहे कि उसको पता नहीं कि दर्शन किसका करना है। वहां तो दर्शन उस शरीर का करने गया है, जबकि वो बाबा शरीर थोड़ी है, बाबा तो दिव्य आत्मा है। उसी प्रकार से भगवान दिव्य आत्मा है, ये जीव भी दिव्य है। तो दिव्य से दिव्यतम की चाह है, लेकिन हम लोग जब नहीं जानते, इसलिए जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं क्या करते हैं? जीवन मुक्त ब्रह्म, जो जीवन मुक्त ब्रह्म ऋषि हैं, जिनको जीवन से मुक्त हो चुके हैं, उनको क्या लाभ है क्या हानि है, इस सारे संसार को जान चुके हैं। जिन्होंने संसार की वासना को छोड़ करके अपने मन को भगवान में लगा रखा है, वहीं की समाधि में चले गए, वो भी जब कथा कहीं होती है तो अपनी समाधि का त्याग करके कथा श्रवण करने जाते हैं। क्यों? कथा क्यों सुनते हैं?
यस्या श्रवण मात्रेण हरिचितम समाश्रित। कथा सुनने मात्र से ही हरि उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। जिस परमात्मा का ध्यान वो समाधि में जाकर कर रहे थे, उसी परमात्मा को हृदय में कथा सुन करके बैठाया जाता है। तो समाधि कठिन है कि कथा सुनना कठिन है? समाधि कठिन है। समाधि में बड़ा नियम। कल मैं बताया था कथा में कोई नियम नहीं। कल नियम बताया था कि नहीं? यहाँ पे सब चलता है, लेकिन समाधि में सब नहीं चलता है। तो कब कब सुनते हो? जो ऐसे जीवन मुक्त महात्मा है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, वो सदा सुनते हैं। कब? जब जब कोई कथा सुनाने वाला उनको मिल जाता है, सुनने में अपने मन को लगाते हैं। ये किसकी बात हो रही? जो जीव मुक्त महामुनि है। तो हम लोग अपनी तुलना उनसे करते हैं। ये बताइए, हम लोग जीव मुक्त हैं? हम लोग कौड़ी कौड़ी के लिए झगड़ा करते हैं, करते कि नहीं करते? क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, नाम रटन क्यों छोड़ दिया, जिन सुमिरन से अति सुख पावे, ओ सुमिरन क्यों छोड़ दिया। क्रोध नहीं छोड़ा, लोभ नहीं छोड़ा, लेकिन भगवान का कथा छोड़ दिया। कथा का समय था 5 बजे से, लेकिन दिखाई दे रहे हैं 6:30 बजे। तो भगवान को पता है? नहीं पता है। भगवान तो सब जानते हैं कि नखड़ा कहाँ चल रहा है। माने कोई काम छूटना नहीं चाहिए, भले भगवान की कथा छूट जाए। तो भगवान को कहेंगे तू हमारी खातिर में ना छोड़, तो तुम्हारी खातिर में हम कुछ नहीं छोड़ भाई। यदि जब सीधा निवेदन हो गया कि कथा का समय ये है, तो किसी को ध्यान ही नहीं है, तो गलती किसकी है? काहे नहीं ध्यान नहीं? मैं काहे बात बता रहा हूँ कि हम लोग तुलना तो उनसे कर रहे हैं, लेकिन उनका एक भी गुण हमारे अंदर नहीं बैठा है। बात मेरी समझ में नहीं? जैसे मैं आया तो जो श्री राम तेज भैया है, उनसे मैं कहा कि महाराज आप लेट आ रहे हैं, तो बोले कि कौन सुनने आया? तो मैं बोला दूसरे लोगों से मतलब है कि आपको हमसे आपसे मतलब है? हमसे आपसे मतलब है ना भाई, कि गांव से मतलब है? काहे कह दिए वो कि उनको नहीं पता है कि कथा किसको सुनना है, काहे सुनना है। उनको ही लगता है कि 15-20 लोगों को यहाँ बैठा लेना है और कथा चले। 15-20 लोग बैठे तो कथा चले, 9 बैठे तो न चले। ऐसा थोड़ी होता है। जब राजा परीक्षित को अपना उद्धार करना है तो थोड़े देखना अगल बगल में कौन बैठा है। या किसी को जब बीमारी कस के पकड़ लेती है तो थोड़े देखता है कि मेरे साथ कौन मरीज आ रहा है हॉस्पिटल में। वो तो अपना इलाज कराने के चक्कर में रहता है हमारा। ऐसा काहे करते हैं हम लोग? काहे कि हम लोग देखिए साधन तो कर रहे हैं, लेकिन साधन हमसे बनता नहीं है। काहे नहीं बनता? कि हम उसकी महिमा को नहीं जानते हैं। हम महिमा को काहे नहीं जानते? महिमा को इसलिए नहीं जानते कि हमें कभी ऐसी संगति नहीं मिली। लेकिन जो जीवन मुक्त महामुनि ज्ञानी हैं, वो सुनते हैं। काहे सुनते हैं? जब जब उनको मौका मिल जाता है, जब जब कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रित। जैसी कथा सुनने के लिए बैठते हैं, हरि उनके चित्त में, आत्मा में, यानी हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए वो कथा हमेशा सुनने में अपना मन लगाते हैं। काहे को कथा की महिमा को जानते हैं। हम लोग कथा की महिमा को नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोगों का उतना मन लगता नहीं है। कमी यही है हम लोगों में। तो क्या हमारा उनके जैसे उद्धार होगा? नहीं होगा। क्योंकि हमें वैसा बनना पहले पड़ेगा। तो हमारे अंदर तो गुण है नहीं। यदि लड़का कोई पढ़ने चला जाए, मान लीजिए डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने चला गया और डॉक्टरी का गुण उसके अंदर नहीं आया, तो क्या डॉक्टर बन पाएगा?
नहीं बन पाई, बस विद्यालय जाने से थोड़े होगा महाराज। तो हम लोग यही सोचते हैं कि चलो विद्यालय में एडमिशन हो गया, एडमिशन से नहीं होगा, स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल रेगुलर जाना पड़ता है, उसका होमवर्क करना पड़ता है, फिर मंथली 3 महीने वाला, 6 महीने वाला, फिर ईयरली एग्जाम होता है, उसमें नंबर लाना पड़ता है, फिर तब जाकर के आगे की क्लास में हम पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, कोई प्राइमरी का विद्यार्थी है और उसको बीए में बैठा दोगे तो क्या हालत होगी उसकी। यही आलमों की कथा में भी है। कथा में हम लोग 2 अक्षर कहीं कथा सुन लिए तो हम बड़का फन्ने खान बन के घूम रहे हैं। कोई 2 अक्षर कथा कर लेता है तो अपना बड़का फन्ने खान सबसे तुलना करने लगता है, जबकि वो गुण नहीं है। अभी कोई तबला वाला बाबू साहब की तुलना करे, कोई नया कितना हो बढ़िया कलाकार हो, नहीं कर सकता, वो जिंदगी में नहीं कर सकता। इनकी तुलना करने के लिए इनके बराबर उसको पहले अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास तो है, बात समझ में रही। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 अक्षर कथा सुन लेते हैं कहीं, अरे हम तो बहुत जानते हैं, हम 2 कथा सुना लेते हैं, हम बहुत जानते हैं भाई, हमसे जानकार कौन है। कल एक महाराज जी मिले थे, उधर हम बता रहे थे, गए थे, वो यही बोले हमसे, बोले महाराज जी ऐसी बात है कि आप तो कथा सुनने चले आए, हमसे मिलने आए। मैं बोला महाराज हमारे क्षेत्र में कहीं भी कथा चलती है, वो व्यास कहीं के भी मैं मिलने जरूर जाता हूँ, अब मेरे पास समय रहता तो मैं रोज कथा सुनता हूँ, समय से रेगुलर कथा सुनता हूँ। तो बोले महाराज मैं आपको देख रहा हूँ, नहीं तो कहीं जाइए किसी को पता चल जाएगा कोई उधर कथा करने वाला, उसे मिलने नहीं जाएगा। तो मैं बोला कथा यहाँ व्यास की नहीं चल रही है, कथा तो भगवान की चल रही है। तो जिस कथा को हम गा रहे हैं वही कथा यहाँ कोई सुना रहा है, तो हमें यदि भगवान से प्रेम है तो हम कथा सुनने जाएंगे। बात समझ में रही है? क्वेश्चन बाद कहने का मतलब क्या है? फिर एक शब्द उन्होंने और बोला, बोले महाराज आपस में अभिमान जगता है कि हम किसी से कम हैं, हम कम थोड़ी उसकी कथा में जाएंगे। अरे भैया उसकी कथा थोड़ी है, भगवान की कथा। अभी ये बजा रहे हैं ना, इनके गांव में हम लोग 10 दिन कथा की, एक दिन भी दिखाई नहीं दी, जबकि घर वहीं पे। काहे नहीं दिखाई देती कि हम क्यों से कम बने? जब ऊंट जब पहाड़ के नीचे पड़ता है तो थाल लग जाती है। बात समझ में नहीं? अभिमान है जो जीव के अंदर थे, यही अभिमान हम लोग को भगवान से मिलने नहीं देता है। काहे नहीं मिलने देता है कि हमें नहीं पता है कि हमारी उच्चता उसमें नहीं है, दिव्यता नहीं है महाराज। दिव्यता ऐसे नहीं आती है, दिव्यता आती है सत्संगत से। उम्र बढ़ने से समझदारी नहीं बढ़ती है, समझदारी बढ़ती है समझदार बनने से। कोई व्यक्ति समझदार कब बनेगा? जब समझदारी का काम करेगा। और समझदारी का काम कब करेगा? जब वो समझदारी बात को पढ़ा है, सत्संगत किया, जाना है, तभी तो समझदार का काम करेगा। इसलिए वो मुनि महात्मा कथा क्यों सुनते हैं? ध्यान से सुन लीजिए। यदि जिसको पता चल जाए कि कथा सुनने से हरि हृदय में आते हैं, उसको ये बात याद हो जाए, तो 5 बजे समय 4 बजे आकर के बैठ जाएगा। नहीं बैठ जाएगा कहीं भाई लेट ना हो जाऊं। लेकिन जिसको नहीं पता है चलेगा। ये बात मैं काहे बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि भागवत कथा जितने आसानी से हम लोग सुन लेते हैं, सुना लेते हैं, उससे ज्यादा कई गुना कठिन है उसको अपने हृदय में धारण करना। यदि हमने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, हृदय में धारण नहीं हुआ, तो सुनने का लाभ क्या मिलेगा? इसलिए कहते हैं कि कथा हमेशा समझ करके सुनना चाहिए, सुन करके समझना चाहिए। तो जीवन में जो मुक्त महामुनि हैं, वो कथा के लिए समाधि त्याग देते हैं। हम लोग कथा के लिए समाधि तो छोड़ दीजिए महाराज, खैनी भी नहीं छोड़ सकते। छोड़ सकते हैं कि 7 दिन कथा सुनेंगे हम बिना खैनी खाए? नहीं छूटता है। काहे कि हमें उसकी महिमा ही पता नहीं है। आज जब महिमा पता नहीं रहेगी तो वस्तु तो हमारे पास रहेगी,
लेकिन वो हमारे अंदर धारित नहीं होगी। कहते हैं जैसे भगवान की कथा जीव सुनने के लिए बैठता है, उसी समय भक्ति रहना महारानी भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाती है। इस जगत में वही सबसे बड़ा धन्य है। भले निर्धन हो, लेकिन जगत में वही धनवान है जिसके हृदय में भक्ति रानी विराजमान है, जिसके हृदय में भगवान विराजमान है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्या निवसति हृदय एसाम श्री हरेर भक्ति रेखा। सकल भुवन में, त्रिभुवन में वो सबसे बड़ा धनवान है जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति का निवास स्थान है। आज जिसके हृदय में मेरी माँ भक्ति रानी बढ़ जाती है, उसी के हृदय में हरि निज लोकम सर्वथा तो विहाय परिविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोसन। उसी के हृदय में मेरे प्रभु आ करके अपना घर बना लेते हैं। घर समझ रहे हैं? घर उस हृदय को छोड़ करके हम लोग कहीं से घूम करके आएंगे तो हमें आराम कहाँ मिलेगा? घर में मिलेगा। आप यदि कहीं भी घूमने जाएं, आप बड़े बड़े होटल में चले जाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में चले जाएं, बड़े बड़े रिश्तेदार के पास चले जाएं जो बहुत बड़ा धनी है, लेकिन आपको जो सुख अपने घर में मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो भगवान अपना घर बनाते हैं ऐसे भगत का हृदय। इसलिए कहते हैं कि तीर्थों में ढूंढा तुम्हें पर कहीं नहीं पाया है, भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। चलो सत संग में चले हमें हरि गुण गाना है, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले हमें हरि गुण गाना है। ओ चलो सत्संग में चले हमें हरि गुण गाना है। सारे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है।
सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले हम हरिगुण, भक्तों में ढूंढा तुझे, तीर्थों में ढूंढा तुझे, पर कहीं नहीं पाया है। भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। किसके हृदय में ठिकाना है? भक्तों के। तो जो भक्त हैं, कैसे पता चलेगा कौन भक्त है? भक्त का लक्षण, जो अपने को भगवान का कहे कि मैं भगवान का हूं, जो अपने को ये कहे कि मेरा अवतार भगवान के लिए हुआ है। जब उसको पता चले कि भगवान का कार्य आया है तो सब कुछ तज करके भगवान का काम करे। जब जनक वासियों को जब पता चला कि मेरे राघव सरकार आए हैं नगर देखने के लिए, जनकपुर के वासी दौड़े। कैसे दौड़े? धाये धाम काम सब त्यागी, मानव रंग निधि लूटन लागी। दौड़े सब लोग अपने कामों को त्याग करके, छोड़ करके नहीं। तो हम लोग त्याग करके आएंगे, छोड़ करके आएंगे? छोड़ करके आएंगे। त्यागने का मतलब होता है कि अब उधर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। आज छोड़ने का मतलब होता है कि बैठेंगे यहाँ लेकिन ध्यान रहेगा उधर। नहीं कहते अरे भैया त्याग कर दिया है। तो भगवान के कथा में या भगवान के तीर्थ में जब भी जाएं तो घर की चिंता को त्याग करके जाएं, छोड़ करके नहीं, त्याग करके। अब ये मत चिंता करे कि हम जाते नहीं का हो, तो उसको त्यागना नहीं कहते हैं, उसको छोड़ना कहते हैं। तो भगवान छोड़ने के विषय नहीं है। हम जिस चीज को छोड़ते हैं उसकी याद भी बहुत आती है। आती कि नहीं आती? नहीं आती है। जितना उसको पाने में याद नहीं आती उतना छोड़ने में याद आती है। लेकिन जिस चीज का त्याग करते हैं उसकी यादें नहीं आएगी। त्याग होता है ज्ञान और वैराग्य से, आज छोड़ा जाता है क्रोध से, बल्लोभ से। यही अंतर है। या तो लोभ हो किसी चीज को, इसको छोड़ करके उसको पकड़ेंगे, यानी तो क्रोध चढ़ा कि तेरे बगैर मैं दिखलाता हूं अपना। लेकिन यदि त्याग किया है तो उसके पास ज्ञान और वैराग्य, तब त्याग किया है। तो उस त्याग में उसके जीवन में उसकी कमी नहीं खलेगी, ना उसकी कभी चर्चा करेगा, ना उसके बगैर को उसका कोई काम रुकने वाला है। लेकिन जो छोड़ा है बार बार, अरे फलाना रहता तो मजा आ जाता, तो उसको छोड़ना कहते हैं, जिसमें उसकी वासना छिपी हुई है। तो जहां छोड़ा जाता है वहां लोभ रहता है, क्रोध चढ़ता है। हाँ, बात बात में क्रोध चढ़ेगा। जहां त्याग है ना वहां क्रोध चढ़ता है, ना लोभ रहता है, वहां ज्ञान और वैराग्य है। आज इसीलिए जब कथा सुनते हैं तो कहते हैं कि ये बताइए कथा कैसे सुने? कहते हैं कि जब भी कथा सुनने बैठे भक्ति और ज्ञान और वैराग्य का आश्रय लेकर के कथा सुने। भक्ति मैया से कहेंगे हे माँ अपने पुत्रों के साथ ज्ञान वैराग्य के साथ मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। क्योंकि सनकादिक ऋषियों ने भक्ति माता को यह वचन दिया और वचन लिया कि हे माँ जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होगी आप भक्तों के हृदय में अपने पुत्रों के साथ विराजमान हो। तो ऐसे नहीं विराजमान होगी। यहाँ पे नेटवर्क तो है, लेकिन आप लोग अपने मोबाइल का जो क्या है नेट है उसको ऑफ करके रखेंगे, डाटा आएगा, नेटवर्क आएगा नहीं आएगा। तो उसको ऑन करेंगे तब आएगा नेटवर्क कितना पकड़ रहा है। बात समझ में नहीं? आप लोग तो यहाँ बैठे हैं लेकिन भक्ति रानी को बिना याद किए बैठे हैं, तो भक्ति रानी नहीं आने वाली है।
जैसे मोबाइल को आपने डाटा उसका ऑफ कर दिए तो फोन आएगा नहीं, जाएगा नहीं, या फ्लाइट मोड में डाल दिए तो हम लोग भी फ्लाइट मोड में ही चल रहे हैं। फ्लाइट मोड जो पुराना आदमी होगा ना समझ में, फ्लाइट मोड का मतलब ये है कि कनेक्शन ही नहीं पकड़ रहा है। इसलिए पहले जो पुरानी मोबाइलें रहती थी जो छोटी वाली, जब उसमें टावर नहीं पकड़ता था तो उसको स्विच ऑफ करके फिर ऑन करते थे तो पकड़ लेता था, नहीं तो उसमें एक सर्चिंग ऑप्शन होता है, सर्च करना पड़ता फिर पकड़ लेगा टावर को। तो उसी प्रकार से हम लोग का जो मन है सर्च करता है, जब भक्ति को सर्च करेंगे तब भक्ति आएगी। अरे भाई किसने सर्च किया, पकड़ो इसको। तो हम लोग ना तो भक्ति का सर्च करते हैं, ना तो ज्ञान, ना तो वैराग्य। सर्च जे जे जेकर करत है वो जानत है, हम केकर सर्च करते हैं। कथा एक ही है, चरण धरत चिंता करत चितवत चार और, सुवरन को खोजत फिरत कवि बेविचारी चोर। स्वर्ण तो एक ही है, सुनने में गई है, लेकिन कवि के लिए स्वर्ण का मतलब क्या है? सोने, अरे कविता से माने सुंदर शब्द से, उसकी कविता सुंदर, उसी को स्वर्ण कहा जाता है। चोर के लिए धन से मतलब है, भाई उसको धन मिल जाए तभी तो लेकर के भागेगा वो। और बेविचारी के लिए स्वर्ण से मतलब क्या है? सुंदर स्त्री से। तो शब्द एक ही है, लेकिन जिसका जैसा भाव है उसी को। तो भागवत कथा एक ही है, लेकिन कथा की खोज जिस प्रकार से होगी उसी प्रकार से फल मिलेगा। कामी को कामना न जाए, जैसे हरि मूरत देखी तीन तैसी, जाकी रही भावना जैसी। जिसकी जैसी भावना थी भगवान की मूर्त उसी प्रकार से देख रहे हैं। तो भगवान की कथा तो एक ही है, लेकिन कहने वाले के भेद से सुनने वाले का भेद अलग हो जाता है। बात समझ में रही है? कथा एक ही है, लेकिन कहने वाला उसका अलग भाव से। जैसे डॉक्टर की दवा तो वही रहती है, अंतर पड़ता है डोज का। यदि डोज सही दवा काम कर पाएगी, यदि डोज इधर उधर हुआ तो दवा रिएक्शन कर जाएगी। जैसे किसी का मान लीजिए पेट झड़ रहा है, एक खुराक खाना है, खा लिया 3 खुराक, क्या होगा? उल्टा ऑपरेशन करना पड़ जाएगा। तो इसलिए भक्ति रानी से विनती करेगी, मां भक्तों के हृदय में भगवान का ठिकाना है। इसलिए जब भी कथा सुनी जाती है तो भक्त के मुख से सुननी चाहिए। ये निर्धारित करना चाहिए कि भक्त है कि नहीं। जैसे सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आए, तो आए नहीं थे, वो तो घूमते हुए आ गए थे। लेकिन जब बड़े बड़े जब इसी महात्मा देखे कि भगवान सुखदेव के रूप में आए हैं, तो कहे कि बाबा बैठ जाओ, कथा सुनाओ। सुखदेव जी बोलो मैं किसी कथा नहीं सुनाता हूं, मैं तो चला, इतने महात्मा बैठे हैं, इनसे सुन लो। नारद जी कहते हैं कि ये तो इसलिए बैठे हैं कि परीक्षित को कहें कि 7 दिन में तुमको तक्षक ना काटेगा, और जब तक तुमको तक्षक नहीं काटेगा मैं हरि कीर्तन करेंगे। तो इनका उद्धार कैसे होगा? सुखदेव जी कहते हैं कि भाई हम तो चले, ये जाने इनका काम जाने। तब राजा परीक्षित कहे कि भगवान रुकिए, ये बताइए जिसकी मृत्यु 7 दिन में निश्चित है उसको क्या करना चाहिए कि उसकी मृत्यु आज हो चाहे वर्षों बाद हो, वो भगवान के पास जाए। सुखदेव जी ठनक गए, कौन है भाई इतना सुंदर प्रश्न करने वाला? चाहे मृत्यु आज हो चाहे वर्षों बाद हो चाहे 7 दिन में हो, ऐसा सुंदर प्रश्न कौन कर सकता है? बोले क्या करेगी जिससे वो भगवान के पास जाए? रुक गए, बोले दूसरा प्रश्न है, बताइए कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए जिससे किसी भी अवस्था में रहे, कुछ भी रहे, लेकिन जब मरे तो भगवान के पास जाए। तब सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित तुम्हारा किया गया जो प्रश्न है ना जगत के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए, अब मैं तुमको भागवत कथा सुनाऊंगा और तुम्हारा उद्धार इसी भागवत कथा से होगा, निश्चित होगा। जैसे बोले कि तुमको हरि तुम्हारा उद्धार भागवत कथा से होगा, उसी में संत महात्माओं ने साधु साधु का जय जयकार किया, साधुवाद साधुवाद दिया।
कि हे सुखदेव जी जो आपने वचन बोला है ये वचन पूरा हो, कहेंगे हम लोग भी यही चाहते हैं। जब एक महात्मा ने कहा, बाकी महात्माओं ने पीछे से जब साधुवाद दिया, वचन पूरा हुआ, भगवान को करना पड़ा उद्धार। लेकिन सुनने वाला उस भाव का कि उद्धार किस प्रकार से होगा। हम लोगों का ऐसा भाव तो है नहीं कि उद्धार किस प्रकार से होगा, है कहेंगे अगली साल फिर सट्टा दिया अगले अगली साल। इसका मतलब उद्धार का चक्कर कुछ है वो नहीं। जबले हम जिएंगे तबले इन्हीं को बुला बुला कर कथा सुनेंगे। इसका मतलब उद्धार का साधन जीवन डॉक्टर कोई जिंदगी भर दवाई खाइबे का मतलब कि डॉक्टर ठीक बा। जब जिंदगी भर दवाई खाओ तो ठीक डॉक्टर रही तो कोई दिन दिन खा ठीक हो जाएगा, दोबारा मत आइए। अच्छा डॉक्टर ही कहता है ना दवाई ले जा, यही दवाई में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर जाना था कि यही मरीज से हमारे काम चलाओगे बेटे, कोई की लगातार खा कहेगा कि नहीं करेगा, तबे तो बार बार भाई वो काम चले। तो सुखदेव जी एक ही बार कहे कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। राजा परीक्षित को विश्वास हो गया और बैठ गए। क्योंकि जो सुखदेव कौन है, भगवान के परम भक्त हैं। उनके मुख से एक ही शब्द निकलता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। यही महामंत्र हमेशा निकलता रहता है। तो श्री नारद जी कहते हैं सनकादिक ऋषियों से कि ये बताइए, आप तो कहो कि भागवत कथा सुनने से जीव का उद्धार हो जाता है, तो किसका किसका उद्धार हो जाएगा। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे बाबा सुनो, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग। जो मानो हमेशा सदा पाप में लिप्त हो, दुराचार में लिप्त हो, क्रोध में लिप्त हो, यदि वो भी सप्ताह विधि से कथा सुन ले, जैसे कथा चली है सप्ताह विधि से चल रही है, यदि सप्ताह विधि से कथा सुन ले तो उसका उद्धार होगा निश्चित है। लेकिन नियम से कथा चालू है तो जो बजे चालू है उससे पहले बैठना चाहिए। ई ना कि जे कथा सुनावा था वो पहले आ जाए। तो भगवान जाना था ना कि बस ही नहीं के जाएगा बैठे, भगवान नहीं जाना नहीं जाना भगवान भाई जो जितना आएगा उतना ही पाएगा, नहीं पाएगा। तो भगवान को पता है। तो कहते हैं जो भी कथा सुने, लेकिन नियम है उसका सप्ताह विधि से। तो कहते हैं कि कौन है जो सप्ताह विधि से पापी था, सुना हमें सुनाइए। कहते हैं कि सुनो, एक समय की बात है, कहते हैं कि बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। उस गांव में हर वर्णों के लोग रहते थे। आत्मदेव अपने कर्तव्य का पालन करते, सदाचार से रहते, घर में सब कुछ था, परंतु संतान नहीं थी। उनकी पत्नी कार्यकुशल थी, लेकिन हर बात में झगड़ा करती थी। जब भी काम करती थी तो बकवाद माने बकबकाती रहती थी। किसी का देखे किसी किसी का मुंह चलता रहता है, जितना स्पीड से काम उसे डबल स्पीड से उसका मुंह चलता है। तो उसका भी ऐसे ही था। देखिए जो लोग काम करते वक्त मुंह चलाते हैं, मुंह मने बरबराते रहते हैं, उनका धन और जन दोनों की हानि होती है। इसलिए कहा जाता है जब भी कोई भी काम करो मौन होकर के करो, शांत होकर के करो, हंसी खुशी से करो।
तो कहते हैं कि वो हमेशा क्या करती थी कि रे बड़ा कलह प्रिया, जब तक घर में खटमट न हो तब तक उसको अच्छा नहीं लगता था। आज शांति है। उसका यही स्वभाव अपने गांव के पड़ोसियों से भी था। पुत्र नहीं हुआ, पुत्र के वियोग में एक दिन चले गए वन में। उस वन में गए, एक सरोवर मिला, सरोवर का जल पिया। अब बैठ करके इतनी आत्मग्लानि हुई कि रोने लगे। उसी सरोवर के किनारे एक महात्मा जी आए। महात्मा भी जल पिए। जल पी करके जब महात्मा जी बैठ गए, कहेंगे पहले पैदल यात्रा होती थी, लोग पहले जब जल पीने से पहले आराम करते थे, फिर पी कर थोड़ा आराम करते थे, फिर चलते थे, ताकि जुकाम नहीं होता था। अब आज लोगों को जुकाम काहे होता है? किसी को पता नहीं कब पानी पीना है, कब नहीं पीना है, कब ठंडा पीना है, कब गर्म पीना है, पता ही नहीं। पहले के लोग अनपढ़ थे, लेकिन उनको पता था कि कब ठंडा पीना है, कब नहीं पीना है। पता था कि नहीं पता? वो नियम के बड़े पक्के रहे, उनको सब पता रहता था कि जुकाम हो जाए। देखें जो सुबेरे तक सोता था, कहते थे अरे टाइम से जग जाने तक किरनवाई हो जाए और जुकाम हो जाए, बीमार पड़ जाएगा। लेकिन आजकल तो जो पहले जग जाए वो बीमार पड़ जाएगा, नहीं हो जाएगा। पहले लोग बोलते थे कि जल्दी से खाना खा लो, रात के खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो अपच हो जाएगा, गैस बनेगा। अभी जो रात में खाना ना खाए तो उसको गैस बन जाता है, चक्कर आ जाता है सवेरे। काहे की रात का खाना नहीं खाए, उल्टा हो गया, पूरी सृष्टि उल्टी चल रही है। पहले लोग सवेरे दर्शन करने जाते थे मंदिर में, आजकल सांझी के नहीं जाते। अभी कोई देखिए हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़े के बैठे, तो सवेरे जी यहाँ जाके सांझी गंज, सांझी गंज जे सांझी गंज गइल बटे, उ का गारंटी ले सकेला कि जौन कपड़ा पहनले बटे ओके पहन के लोग शंका नहीं कइले, गारंटी ले सकेला? जब तू लोग शंका वाला कपड़ा पहन के गइल वाला मंदिर में, तो तोके पाप मिलेगी पुण्य मिलेगी? का मिली? तो हर कीर्तन गौला से कौन फायदा मिली? अगला दिन होई कुटा कुटाई आपस में होता है, देखिएगा नहीं चलता है। हाँ, हमने तो बहुत देखा है ये सब। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, नहीं चलता है। 2 मंगलवार चली, तीसरा मंगल के दिन क्यों दिखाइए ना? काहे कि जब शरीर में शुद्धता नहीं रहेगी तो धर्म वाला काम चलेगा ही नहीं। इस माइक को ठीक करने में हम लोग को तीसरा दिन लग गया, लगा कि नहीं लगा? शुद्धि करते करते धीरे धीरे कथा सुनाते सुनाते अभी लाइन पे चढ़ा है, नहीं चढ़ा, शुद्धि किया जाता है महाराज इसको। इसलिए कौन है जो कथा सुन करके मुक्त नहीं हो जाता? कहते हैं कि सभी मुक्त होंगे, लेकिन नियम है, मर्यादा है उसकी। कौन ऐसा लड़का है कि जो पढ़ने से पास नहीं होगा? लेकिन पढ़ने से पास कब होगा? जब वो मर्यादा को जानता है, तब जब वो पढ़ाई करने का तरीका जानता है तब, और नहीं जानता है तो पास होगा नहीं। तो कहते हैं कि वो रोने लगे बैठ करके। जब महात्मा जी को देखे तो जो आत्मदेव पंडित जी थे रोने लगे महाराज। महात्मा जी न दिख गए। कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदिसी विप्रत्वम काति चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण देवता, तुम क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता आपको सता रही है? ब्राह्मण देवता कहते हैं कि जी महात्मा जी हम क्या कहें, मैं अपने प्रारब्ध के कर्मों को तो नहीं जानता, लेकिन जहां तक मुझे याद है, जब से मेरा बचपन मुझे याद है, उसके बाद मैंने कोई गलत काम अपने जीवन में नहीं किया। मैंने हमेशा अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी मेरे घर में संतान नहीं है। अच्छा ये बताइए, लोग जिसका संतान नहीं होता, लोग उसको बड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते कि पापी है, ऐसा है, वैसा है।
संतान किसके घर में नहीं होती? जो बिल्कुल पुण्यात्मा है उसके घर में संतान नहीं होगी। संतान दो स्थिति में होती है। पहली स्थिति आपने किसी का कर्जा लिया हो या किसी को कर्जा दिया हो, उस स्थिति में आपके घर में लड़का आएगा, या तो कर्जा चुकाने आएगा नहीं तो कर्जा आपसे लेने आएगा। पुण्य से लड़का किसी घर में नहीं होता। पुण्य से होती है लड़की जिसके जीवन में कोई कर्जा नहीं है, किसी का उधार नहीं है, मात्र उसके पास पुण्य बचा है, उसके घर में लड़की का जन्म होता है। आज जिसके घर में कोई कर्जा नहीं है, न कोई पाप है, उसके घर में कोई संतान नहीं है। इसलिए राजा दशरथ के घर संतान नहीं हो रही थी। हो रही थी नहीं हो रही थी। तो क्या राजा दशरथ पापी थे? तीन रानियां जो पतिव्रता थी, धर्म पे चलने वाली, महाराज दशरथ स्वयं धर्मराज थे कि नहीं थे? तो उनको भी पुत्र पाने के लिए पुत्रेष्टि जग करना पड़ गया। कहे कि गुरुजी, अरे आइल चौथा पनवा का बहु भैले ना, ललनवा चिंता भारी भैले। राजा दशरथ जी के मनवा चिंता भारी भैले। तो गुरु जी ने कहा कि धरहु धीर होई सुत चारे। हे राजन, धीरज धारण करो, एक नहीं 4 को बेटा होंगे। कब? तो हरि कैला से कुछ ना हो, जब वो चाहिए तब हो। इसलिए पुत्र का मिट्टी जग करो। काहे की लड़का नहीं होंगे, भगवान आएंगे महाराज। बात समझ में आ रही है? लेकिन लोग उनको उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। महात्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, पुत्र प्राप्ति का मोह त्याग दो। मुच्चा ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठा कर्मणो गति। पुत्र प्राप्ति का मोह त्याग दो। क्यों? कि तुम जो सुख पुत्र में ढूंढ रहे हो, आप परिवार में ढूंढ रहे हो, वो ना सुख पुत्र में है ना परिवार में है। सुख तो भगवान के भजन में है। इसलिए विवेकम तुम समासाद्य त्यज संसार वासना। विवेक का आश्रय लो, संसार की वासना छोड़ दो, अब भगवान की भजन करो। महात्मा जी कहते हैं कि मेरा मन ज्ञान में नहीं लगता है। पंडित जी, महात्मा जी कहते हैं, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट का खिलौना मिट में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट का खिलौना मिट में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। महात्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण देवता, बेटा बेटा क्या करता है। 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 बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट का खिलौना मिट में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है। बेटी बेटी क्या करता
बेटी को तो एक दिन जमाई लेके जाएगा, बेटी को तो एक दिन जमाई लेकर जाएगा। मिटेगा खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन झलक चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन झलक चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठे बंगले, धन दौलत तेरे कोठे बंगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। मिटेगा खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे। कर मन कर तो जग में गंदे, कर मन कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया वैसा ही फल पाएगा, जैसा बीज बोया वैसा ही फल पाएगा। मिटेगा खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। माता पिता तेरा कुटुंब कबीला, मात पिता तेरे कुटुंब कबीला। विपदा पड़े तो कोई न किसी का, पड़े तो कोई न किसी का। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। मिटेगा खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिटेगा खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हमें ज्ञान मत दीजिए, हमें तो बेटा चाहिए, और नहीं तो आपके सामने इसी सरोवर में डुबकियां लगा दूंगा, यानी मर जाऊंगा। महात्मा जी कहे कि मरने से बेटा मिलने वाला, आत्मदेव ने कहा कि बेटा भले न मिले मर जाऊंगा, क्योंकि जिस जीवन में बेटा नहीं उस जीवन में कोई सुख नहीं। महात्मा जी कहे कि अरे भाई जिनके घर बेटे हैं उनके घर भी कोई सुख नहीं है, आज जिनके घर नहीं है उनको भी कोई बहुत बड़ा सुख नहीं है। न सुख राजा को है न सुख किसी गरीब को है, सुख तो उसको है जो भगवान का भजन करता है। इसलिए भगवान का भजन करो। लेकिन आत्मदेव बोले कि हमें भजन नहीं सुहाता, आप यदि ऐसा काम नहीं कर सकते तो मैं आपके सामने मरूंगा। महात्मा जी कहते हैं रुको रुको भाई, तुम्हारी मस्तिष्क की रेखा मुझे दिखनी पड़ेगी, तुम हठ काहे कर रहे हो। महात्मा जी ने मस्तिष्क की रेखा देखा, कहते हैं सप्त जन्मायवधि तो पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्म भी तुम्हें बीत जाए तभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, पुत्र सुख तुम्हारे जीवन में है ही, इसलिए एकदम बिल्कुल छोड़ दो चिंता भी। कहता करे महाराज हम तो सोच रहे थे कहीं सुखैती उजैती कराएंगे लड़का हो जाए, आप कहते हैं 7 जन्म तब तो जरूर मरूंगा, अब तो बिल्कुल जीने की कोई उम्मीद नहीं है। महात्मा जी अरे भाई समझा, मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है,
कहता महाराज महात्मा ये मानव जीवन दुर्लभ है, लेकिन जिसमें बेटा न हो, तो महात्मा जी कहते हैं कि मानव जीवन काहे मिला है। बड़े भाग मानो सतन पावा, बड़े भाग मानो सतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्यमान सितन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाए न जय पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाए न जय पर लोक सवारा। कहते हैं कि मानव का तन मरने के लिए नहीं मिला, मरना तो एक दिन है। जब तक जीवन मिला है भजन कर लो। अब वो भजन को तो जानता नहीं था। जो भजन को जानेगा वो मरने के बारे में नहीं कहेंगे, मरना तो एक दिन है। नहीं मरना है महाराज, जीना है किसी को। जो दुनिया से हार जाते हैं उनको जब प्रभु का रास्ता नहीं पता है तो फांसी लगाते हैं। लेकिन जिसको पता है कि अंतिम रास्ता मेरे प्रभु का है, वहां सबका बेड़ा पार होता है, वो फांसी नहीं लगाएगा। नहीं मिला कोई बात नहीं, छोड़ देगा उसको, भजन में मन लगाएगा। इसलिए लोग कहते हैं कि पहले भगवान को जानो। ये मानो तन इसलिए नहीं मिला है मरने के लिए, एक दिन मरना तो ये मानो तन भगवान के भजन के लिए मिला। आत्मदेव बोले कि अब तो और मरूंगा, कहें कि 7 जन्म तब आपने बता दिया। महात्मा जी बोले रुक जा भाई, तो मेरे सामने मरेगा तो मुझे भी दोष लगेगा। देखिए दोष देखने का भी लगता है, आज दोष सुनने का भी लगता है, आज दोष बोलने का भी लगता है। इसलिए गांधी जी के 3 बंदर। कितने बंदर? पहला बंदर मुख बंद करके रखा है कि हम गलत चीज बोलेंगे नहीं। दूसरा आंख बंद करके रखा है, गलत चीज नहीं देखेंगे। तीसरा कान बंद करके रखा है कि हम गलत चीज। हम लोग तीनों बंद करके रखे हैं कि खोल कर रखे हैं? खोल करके। तो हम लोग बानर से आगे हैं कि पीछे हैं? आगे हैं। बानर भी सोच रहे कि तो हमसे भी आगे हैं भाई, इनका तो पूछ नहीं है, लेकिन बिना पूछ के बानर है। इसलिए कहते हैं कि बानर कभी डाली कभी डाली। तो हम लोग भी देखते हैं क्या होता है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। बानर से कम थोड़े हम लोग, कन्फर्म ही नहीं है इस पार्टी में रहना है। पार्टी में वो वाला पार्टी नहीं जो सोच रहे हैं, अरे भाई गड़बड़ हो गया, पार्टी से आप लोग गलत सोच लिए। ये नहीं सोच पाते कि एकादशी का व्रत करना है तो काहे करना है, शंकर भगवान का व्रत करना है तो काहे करना, हनुमान जी का करना है तो काहे। पार्टी बदल लेते हैं। अरे हनुमान जी को बहुत पूछ ले, हनुमान जी के ना पूछो। गुरु जी बता दे अम्मा पर की बाबा के पूजा बदली कि नहीं बदली पार्टी। 2 महीने शंकर भगवान का पूजा रहे, शंकर भगवान का दिले बन रहे, सास झगड़ा अलग से करती है। अरे शंकर भगवान को छोड़ देंगे, अब दूसरे भगवान को मनाएंगे। नहीं मनाते हैं। यही पार्टी है कि हे भगवान के छोड़ो, हो भगवान के पकड़ो। ये समझ जाइए कि भगवान अलग अलग नहीं है, भगवान एक ही है। नहीं है, एक ही है। नारद जी शंकर भगवान को अलग जानते थे, विष्णु भगवान को अलग जानते थे, इसलिए गड़बड़ कर दिए। आज जब नारद जी गड़बड़ कर दिए तो चले गए विवाह करने के लिए। गए कि नहीं विवाह करने के लिए? वो भी बुढ़ापा में गए, छोट लड़की से विवाह करे, बुद्धि चकरा गई। अब भगवान से जाकर कहेगी अपना रूप दे दो। भगवान कहे कि दुनिया का पहला दुल्हा ऐसा है कि बिया इसका और रूप मेरा। ऐसा चलता है महाराज। भगवान बोले कि ठीक है चलो मैं तुमको बानर बना देता हूँ। भगवान ने नारद को बानर बना दिया। तो जब हम लोग भी वही काम करेंगे, शंकर भगवान को अलग मानेंगे, विष्णु भगवान को अलग मानेंगे, राम जी को अलग मानेंगे, दुर्गा मैया को अलग मानेंगे, तो भगवान क्या करेंगे? बानर बना देंगे।
जैसे नारद जी को छोड़ा नहीं भगवान ने, तो बानर बनना है? नहीं बनना है। नहीं बनना है तो जिस भगवान का पूजन कर रहे हैं वो भगवान एक ही है, पूजन करते रहिए। जब पंडित जी नहीं माने, आत्मदेव जी, महात्मा जी ने कहा रुको भाई, हमें भी दोष लगेगा, तुम मेरे सामने मरोगे तो। महात्मा जी अपने थैली में से निकाले प्रसाद, फल था, बोले कि लो ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। लेकिन अपनी पत्नी से बचाना, कैसे खाएगी? नहा धो करके खाएगी। और उसने यदि 1 वर्ष तक नियम से रहा, शुद्धता पूर्वक और पवित्रता पूर्वक भगवान का भजन कीर्तन करके अपने घर में रही, तो उसकी जो संतान आएगी बहुत दिव्य आएगी। महात्मा जी दिए फल और लेकर के पंडित जी चले गए। अपने पत्नी से कहे कि देवी मैं फल लाया हूँ, महात्मा जी ने प्रसाद रूप में दिया है, आप इसको पालो, हमारे घर में संतान आएगी। उसकी पत्नी धुंधली कहती है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, कोठली पर रख दीजिए, मैं नहा धो करके खा लूंगा। तब तक उसकी एक पड़ोस वाली दीदी आई और दीदी से अपना दुखड़ा सुनाने लगी। दीदी, हमारे पतिदेव को पुत्र चाहिए, हमें पुत्र नहीं चाहिए। क्यों? कि मैं सुकुवार हूँ, यदि मैं पुत्र को जन्म दूंगी तो मैं सुकुवार पुत्र को जन्म नहीं दे पाऊंगी। बोलती है कि मैं सुनी हूँ यदि जब गर्भ बढ़ता है तो खाना नहीं खाया जाता। मैं सुनी हूँ कि चलने में बहुत दिक्कत आती है, काम करने में दिक्कत आती है। वो कहती कि अपनी ननद को बुला लेना, वो कहती कि मेरी ननद आएगी तो सारा सामान अपने घर लेके चली जाएगी। वो बोलती कि चलो अपने ननद को नहीं बुलाना तो अपने काम करना, काम हो जाता है, हमने भी बहुत काम किया है। तो कहती कि ये बताओ यदि गांव में आग लग गई तो बोली कि गांव में आग लगने वाली नहीं है, तो उल्टा मत सोच, कहीं तुझे दौड़ में भाग नहीं लेना है। बोली यदि गांव में डाकुओं ने आक्रमण कर दिया तो? वो बोली कि अरे तुझे काहे उल्टा सोच रही है कि गांव में डाकुओं ने आक्रमण किया, आग लग जाएगी तो कैसे भाग पाएगी? तुझे कहीं भागना नहीं, घर ही में रहना है। उसकी पड़ोसन ने समझाया बुझाया कि फल खा ले, लेकिन फल नहीं खाई। तब तक शाम को उसकी जो बड़ी दीदी थी, थोड़ी दूर पे रहती थी, शाम को चली आई हो उसके घर में और अपने दीदी से अपना दुखड़ा सुनाने लगी। उसकी दीदी कहती है कि दीदी तुम चिंता मत करो, हमारे कई बच्चे हैं और एक होने वाला है, तुमको यदि बच्चा चाहिए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा जब बच्चा होगा तो मैं रात में ला करके अपने पति से तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। तुम अपने घर में ऐसे वेशभूषा बना करके रखो, तुम्हारे पति को लगे कि तुमको बच्चा होने वाला है। और तुम्हारे गाय का बच्चा नहीं हो रहा है, इस फल को गाय को खिला दो। दोनों बहनों की साठगांठ हुई। और जो फल धुंधली को खाना चाहिए वो फल किसको खिला दिया? गाय को। पंडित जी पूछ लिए फल खाइया, तो हाँ खा लिया। घर में ऐसे वेशभूषा बना करके रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता। 6 महीने के बाद रात्रि में एक दिन के यहाँ हुआ। उसका जो पति था उसके बहन का रात में जब उसका लड़का हुआ तो ला करके पहुंचा दिया। अब पंडित जी को के यहाँ सुनाई दिया। पंडित जी भी बड़े खुश, चलो लड़का पहले हो गया, कोई बात नहीं। हुआ तो बधाइयां बजने लगी, लेकिन दूध ना हो। अब अपने देवी से कहे कि देवी दूध काहे नहीं हो रहा है? तो बोली कि गाय भी बच्चा देने वाली है, अभी गाय बच्चा देने में समय 1-2 महीने का। तो ऐसा करते हैं कि मेरी दीदी के बहुत दूध होता है, जिस दिन मेरे घर में बच्चा हुआ उसी दिन मेरे घर दीदी के घर में भी हुआ, लेकिन मेरा बच्चा जी गया और मेरे दीदी का बच्चा मर गया, जबकि जिसका बच्चा है उसी का बच्चा जी रहा है। कहती कि अपने दीदी को बुला लेती हूँ, वो दूध पिलाएगी, उसको दूध बहुत होता है। पंडित जी बोले जल्दी से बुलाओ उसको। उसकी बहन आ गई, उसी का बच्चा था, दूध पिलाने लगे। पंडित जी नामकरण करने के लिए बैठे, मैं बालक का नाम लिखूंगा। धुंधली आई, कहती का जी रुकिए, इस बालक को मैंने 9 महीने गर्भ में ढोया है, इसलिए इसका नाम पतरा से नहीं रखा जाएगा, स्पेलिंग से रखा जाएगा। स्पेलिंग समझ में आ रहा है? अक्षर से। मेरा नाम धुंधली और मेरे लड़के का नाम धुंधकारी। पंडित जी बोले चलो भाई तुम्हारा ही नाम चले।
नाम रख दिया गया। 3 महीने के बाद गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया। वो मानो जैसा मनुष्यकार बच्चा, लेकिन उसका जो कान था गौ जैसा था। उसका नाम रख दिया गोकर्ण। अब दोनों बालक धीरे धीरे उस घर में खेलने लगे। पंडित जी कई बात सोच रहे थे। वो महात्मा जी कहे थे कि 1 जन्म छोड़ो 7 जन्म तक तुझे पुत्र सुख नहीं लिखा। तो महात्मा जी का वो भविष्य रेखा कहां चला गया? इधर तो दुद्दू को हो गई ना। लेकिन महात्मा जी की बात कहे थे तुम्हें पुत्र सुख नहीं लिखा है 7 जन्म तक, इसलिए जिद मत करो, क्योंकि विधि के लेखनी को मिठाओगे तो कष्ट भोगना पड़ेगा। तो आज उसी का नतीजा हुआ है कि इनकी संतान नहीं है। किसकी संतान है वो? किसकी है? लड़का जिस घर में है उसकी वो मौसी है। अब पद में उसका पंडित जी मौसा लगेंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे? उसके पिता कोई और है, माँ कोई। लेकिन अज्ञानता बद इनको पता है कि हम ही इसके पापा हैं। लेकिन उसके मम्मी को पता है कि पापा तुम नहीं हो, पापा कोई और है, मम्मी कोई। लेकिन उसकी मम्मी ने नहीं बताया। जब 3 महीने का जब गाय का जो लड़का था वो पढ़ने में बड़ा तेज निकला, क्योंकि महात्मा का फल था, गौ के गर्भ से जन्म लिया था। इधर जो जीजा जी का लेकर है, जीजा जी का लेकर है ना, जीजा जी महाराज साढ़े सोनवाइन मत की, जीजा जी ओकरी बहन को जीजा जी रहना ना। हाँ, तो जीजा जी का जो लड़का था वो बड़ा उदंड निकला। ब्राह्मण होकर के जाता था, वो गुर्देल बनाया था, कुत्तों को मारता था, बच्चों को गांव में लेकर के जाता था, गांव में वो शिकार खेलता था। गांव में बच्चे खेलते थे, पकड़ करके कुआं में गिरा देता था। पहले झोपड़ी का घर रहता था, किसी के आग लगा करके जला देता था। पूरे उदंडता वाला काम कर लिया। दिन भर वो रहन आता था। पंडित जी उसको पढ़ाते रह गए, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगा उसका। जो गाय का लड़का है पढ़ने में बड़ा प्रखर, ब्राह्मण के पूरे गुण। जैसे जैसे बड़ा होने लगा, दुराचार में उसकी रति होने लगी और धन को बर्बाद करने लगा। आज पंडित जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई और रोने लगे। महात्मा जी की बात याद रही थी। महात्मा जी कहे थे कि भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा तेरा सारा धन बर्बाद कर देगा। आज रो रहे हैं बैठ करके, कहते हैं कि मैं उस दिन महात्मा की बात को मान गया होता तो आज मैं बैठ करके नहीं रोता। गोकर्ण जी आते हैं, गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी समय है, जब से जगो तभी से सवेरा। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी पुत्र पत्नी घर द्वार का मोह माया छोड़ दो, त्याग कर दो, काहे कि साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है, यहाँ तक कि शरीर भी साथ देने वाला नहीं है। इसलिए धर्म भजस्य सततम तज लोक धर्मान देवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृषाण। साधु पुरुषों की संगति करो। संगति करने से संसार की सारी आसक्तियां अपने आप मिट जाती हैं और संसार में जो कर्मों की गांठ है वो खुल जाती है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, कहते उन्हीं का भजन करना है। ई नाई कि यहाँ से जाना तो क्यों गुरु भैया रास्ता में मिल गई, उधर मत चलिए, गुरु भैया के पीछे पीछे भगवान के पीछे जाना है। कहते हैं भजन किसका करना है? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। कहते हैं कि उस प्रभु का भजन करना, नहीं तो बीच रास्ते में बहुत मिलेंगे।
अलग अलग पंथ के तुमको भरमा देंगे। मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? कहते हैं पिताजी, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही वो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, रंग बिरंगे गुल खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। कहते हैं पिताजी, उसी भगवान का भजन करना, बीच में दूसरा भगवान मत बना लेना, नहीं तो जवन हाल बहन बाटे से खराब हाल हो जाएगी। इसलिए आपके घर पे यदि लड़का का विवाह होके, चाहे लड़की का विवाह होके, चाहे घर बनत होके, चाहे कोई भी शुभ कार्य हो, आप पंडित जी को बुलाएंगे तो पंडित जी का ही पूजा जानत ना। उस पूजा का क्या नाम है? उस पूजा का क्या नाम है? सत्यनारायण भगवान की पूजा। काहे कि सत्य ईश्वर है, सत्यनारायण है, तो उन्हीं की पूजा होगी। लेकिन जे नहीं जाना, लड़का का जन्म हो गई, दूसर के हुआ बता पंडित जी दिखा, लड़का का बियाह हो गया, दूसर आ गई ना, वो कहां से आ गई? कौन पूजा? अलग अलग पूजा, सब नरक में जाएंगे। मैं बता रहा हूं। काहे कि ये बताइए, मुक्ति कौन देगा? भगवान देगा कि तो गुरु जी दिया? गुरु जी दिया कि भगवान दिया मुक्ति? मुक्ति कौन देगा? भगवान दिया। इसलिए भगवान का भजन करने से मुक्ति होगी। कथा है जिन गुरु जी को सुनला से ना मुक्ति मिली, कथा तो भगवान को सुनबा तो मुक्ति मिली। इसलिए पूजन भगवान का होना चाहिए, लेकिन जनते नहीं जाए। आनर गुरु बहरी चला, फिर नरक में हुई ठेलम ठेला, फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। इसलिए पहले सावधान कर दिए पिताजी, उन्हीं का भजन करना। लेकिन उनका भजन कौन आपको सिखाएगा? साधु क्यों की संगत करना। कहीं किसी ऐसे गुरु को नहीं पकड़ लेना जो साधु न हो। ऐसे भी गुरु बहुत घूम रहे हैं, चारों तरफ टहल रहे हैं महाराज। आप इधर से निकलिए, बेलोलिए पकड़ लिया सब चारों बार, कहीं से तो कहां गड़बड़ाई पड़ा, हमारी यहाँ इन भ्रम में पड़ जाएंगे। मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति मात्र एक भगवान नारायण दे सकते हैं, क्योंकि सृष्टि वही बनाए हैं। सृष्टि कौन बनाया? हमको आपको कौन बनाया? गुरु जी बनोले बना, उनको भगवान बनाया। ये अन्न को कौन पैदा करता है? अभी धान पैदा हो रहा है, कौन पैदा कर रहा है? धान कौन बनाया? भगवान ने बनाया ना। गेहूं कौन बनाया? भगवान बनाया। पानी कौन बनाया? उनको गुरु जी बनोले बना। इसलिए कहते हैं कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, आओ उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से सिर झुकाएं। उस ईश्वर को, उस ईश्वर का नाम है कृष्ण, उस ईश्वर का नाम है राम, उस ईश्वर का नाम है शंकर, उस ईश्वर का नाम है माता दुर्गा। बात समझ में आ गई? हाँ, इसलिए कहीं पहले सावधान कर दे, कहीं गबड़ा मत जाना, क्योंकि धरती पर गड़बड़ाने वाले बहुत हैं। ये बताइए, बढ़िया डॉक्टर हर जगह मिलेंगे कि लोकल डॉक्टर हर जगह मिलेंगे? नीम हकीम खतरे जान तो हर जगह प्रकट है, नहीं है। अब बढ़िया डॉक्टर खोजे लगा तो दूर जाके पड़ी कि ना जाके पड़ी। अब बढ़िया डॉक्टर का फीस भी लगता है, हमारा नहीं लगता। तो इलाज लोकल डॉक्टर बढ़िया करिए से कि बड़का डॉक्टर वो करिए भाई। बढ़िया यदि पहले ही तू बड़का डॉक्टर के लगे चल जीबो तो कम पैसा मिला जुजे,
लेकिन आदमी बड़का डॉक्टर के लगे कब जाला जब चारों तरफ से कहीं से हमारी बस का नहीं थे, तो अब वो डॉक्टर कह कि आओ अब इधर, अब 10 दिन एडमिट हो। उसी प्रकार से भगवान के पास जीव कब जाता है? जब कोई काम नहीं करता है तब। न गुरु जी काम करियो, न गुरु भैया काम करियो। जब कोई काम नहीं करेगा तो बे भगवान हमसे कर बिगड़ले रहले, तो तू जियत में भगवान का काम बनौले पड़ा भाई बता दो। जियत में जो भगवान के पूजले होगा तो बता दो। दीपावली को जो भगवान के नाम से मनौले होगा तो बता दो। लड़का के जन्म भइल सत्यनारायण भगवान के कथा भइल होगा तो बता दो। पतो आई सत्यनारायण भगवान कथा भइल होगा तो बता दो। तू जगर कथा सुन ले बड़ा नहीं से कहो, लेकिन वो तो मर के गई लेकिन भगवान मर कर कहीं गए हैं? भगवान मरते हैं? नहीं मरते हैं। न भगवान मरते हैं न भगवान की कथा मरती है। इसलिए उस भगवान से कहो। इसलिए कहते हैं कि उस भगवान के पास जाना। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। कहते हैं उसका नियम कौन बताएगा? संत महात्मा बताएंगे। संतन की संग लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़े बनेंगे। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी बिगड़ी बनेंगे। जाग सके तो जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। किसकी किसकी बन गई? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी के बन गए। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गए। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। 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 प्रभु चरण अनुराग रे तेरे अच्छे बनेंगे। प्रभु चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी
पिताजी मोहन शाम बहुत दिन सोया, शाम बहुत दिन सोया, मोहन शाम बहुत दिन सोया, मोहन शाम बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, प्रभु चरण अनुराग रे। देखिए, आप संत के मुख से कथा सुनेंगे तो दो चीज होगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी, भगवान के चरणों से प्रेम बढ़ेगा। लेकिन संत के जगह किसी और के मुख से कथा सुनेंगे दोनों चीज नहीं बढ़ेगा, कुछ और ही बढ़ेगा। जगह जो बढ़ल बटे वो जाना तटे हमारे काका बढ़ल बटे, सबको अनुभव है। 3 साल का किसी को 4 साल का अनुभव है। इसलिए कहते हैं पिताजी संत के पास जाना, कहीं बीच में गड़बड़ाना नहीं। आज आत्मदेव घर द्वार को त्याग कर दिया महाराज और चले आए वृंदावन में। और वृंदावन में जब आए हैं, घर की, पुत्र की, पत्नी की इच्छाओं का त्याग कर दिया। जमुना जी में स्नान करते, रोज भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते, साधुओं की संगति करते, भगवान का नाम जपते। और एक दिन भगवान के श्री धाम को चले गए। समय पूरा हुआ तो इधर जब पिताजी चले गए, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। काहे कि जो उनका भाई था धुंधकारी बड़ा उदंड था, उनका स्वभाव उसको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए गोकर्ण जी तीर्थ करने चले गए। घर में जब क्या होता है, जब ज्यादा कलह होता है तो जो समझदार लोग होते हैं कहते हैं हम जा रहे हैं तीर्थ करने, तुम सब झगड़ा करो। वो भी चले गए तीर्थ करने के लिए। और इधर जब धुंधकारी, जब पिताजी चले गए, छोटा भाई चला गया, घर में कोई नहीं रहा, एक माँ रही धुंधली। वेश्यावृत्ति, दारू का सेवन, मांस मदिरा का सेवन उसका शुरू हो गया। कमाना कुछ नहीं, खर्चा पूरा करता था, धन को बेचने लगा। यहाँ तक कि घर के हर सामान को बेच दिया। एक दिन अपनी माता से आया, शाम को कहता है कि बता तूने गहने बिखे कहाँ रखी है। उसकी माता कहती कि तूने तो मेरे गहने बिखों को भी बेच दिया। वो कहता कि नहीं, तुमने छुपा कर रखा होगा, बता, सच सच बता, नहीं तो इसी एक बहुत बड़ा डंडा लिया था, बोला इसी डंडे से तेरी खबर लेता हूँ। डंडा निकाला खबर लेने के लिए। वो कई बार उससे पहले भी खबर ले चुका था। वो समझ गए कि ये फिर खबर लेगा उसी हिसाब से, मैंने पीटेगा बढ़िया। वो बेचारी डर करके मारे, गांव में कुआं था, गई और कूद करके जान दे दिया। अब इधर माता के जाने का उसको कोई गम नहीं रहा, पिता के जाने का कोई गम नहीं रहा। आजाद हो गया, 5 वेश्याओं को लाया, अपने घर में रखैल बना करके रहने लगा। जब धन खत्म हो गया, बिल्कुल चोरी करने लगा। 5 ने सोचा कि चोरी कर रहा है, जिस दिन पकड़ा जाएगा जेल में जाएगा, इसकी कुर्की नीलामी होगी।
तो हम लोगों से पूछताछ होगी, हम लोग भी जेल में जाएंगे, कहेंगे इसका साथ तो दे रहे हैं। इसलिए अच्छा यही है कि इसको जीते जी मार दो, और जो कुछ बचा है वो सब लेकर के यहाँ से निकलो। एक दिन शाम के समय उसको बुलाई, कही कि आज शाम को थोड़ा होश में रहना। आया वो शाम के समय, उसको चरपाई में बांध दिया, हाथ बांधा, पैर बांधा, फिर बढ़िया बढ़िया डंडा लेकर के आई। तो पांचों ने पहले उसका हिसाब शुरू किया, मुंह बांध करके, लेकिन मारा नहीं। जब मारा नहीं तो बहुत बड़ा आग का अंगारा था, कौड़ा बना हुआ था। तो उसकी जो छोटी औरत थी, 5 में से छोटी थी, वो खूब बढ़िया खांची में भर करके लेकर आई। ये खांची ऐसे तो सोई रहा था, बंधा हुआ था, उसके मुंह के ऊपर ये खांची अग्नि डाल दिया और गलगला करके तड़प तड़प करके मर गया। पांचों ने क्या किया, अंगने में खोद करके वही उसको काट दिया। गांव वाले पूछते थे कि धुंधकारी कहाँ गए, वो कहती थी कि गइल बना कमाए। गांव वाले सोचे गइल में कमाए। और पांचों ने क्या किया, उसके घर में जो भी सामान था सब कुछ लेकर के चली बसी। एक दिन गोकर्ण जी घर में अपने वापस आए, कोई नहीं था, न माता है न उसका भाई है। रात्रि में आए, घर में अपने सोए। आज जब सोए तो क्या देख रहे हैं, जैसे मध्यरात्रि हुई, एक ऐसा कोई प्रेत योनि को प्राप्त हुआ जीव है जो कभी भेड़ा बनता है, कभी भेड़ी, कभी बकरा, कभी बकरी, कभी भैंसा, कभी हाथी, कभी शेर, अलग अलग नाना प्रकार के, कभी देवता का रूप धारण करने का। वो समझ गए कि कोई अधोगति को प्राप्त हुआ जीव है। हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छोड़ दिया। वो रुक गया लेकिन बोल नहीं पा रहा था। फिर दोबारा हाथ में जल लेकर के जब अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छोड़ा तो उसमें बोलने की क्षमता आई। देखिए, एक संत एक प्रेत को बोलने की क्षमता प्रकट करा रहा है। एक सोखा होता तो प्रेत को क्या करता, शीशी में पकड़ लेता और पकड़ करके क्या करता, जेकर लड़का ना हो तो वही का लड़का होता। लेकिन साधु क्या करते हैं, प्रेत का भी उद्धार करने की सोचते हैं। यही साधु में सोखा में अंतर है। साधु कहते हैं ना, साधु शरीर काहे धारण किया, साधु का शरीर क्यों धारण किया जाता है। जैसे वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। परमारथ के जगत के कल्याण के लिए इस शरीर धारण किया जाता है। सिर्फ साधुओं का है, बाकी सबका नहीं है ऐसा शरीर। सबका शरीर तो अलग अलग काम के लिए है। तो उन्होंने जब जल छिड़का, वो रोने लगा। बोले तुम कौन हो? कहता हम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नाम, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। मैं प्रेत बन गया हूँ, मेरी प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। प्रेत बनने के बाद कष्ट क्या होता है? प्रेत का भोजन क्या है पता आप लोगों को? किसको पता है? बहुत आप लोग भूत पूजते हैं, भूत वाले बाबा के पास जाते हैं। किसको पता है प्रेत क्या खाता है? कोई भी बोले, मैं भी थोड़ा सुन। प्रेत क्या खाता है? और प्रेत वो सब चीज नहीं खाता है। प्रेत जितनी भी गंदी चीजें वो खाता है, जो आप लोग त्याग करते हैं मल मूत्र के माध्यम से, वो सब खाता है। जो बैतरणी नदी है, ध्यान से सुन लीजिए, वो बैतरणी नदी मल मूत्र और मवाज की नदी है। आप लोग सुने होंगे कि बैतरणी नदी से पार करती है गौ माता, सुने कि नहीं सुने? तो वो नदी उसी की है। तो जे जो वैसन कहले वो पहले वही नदी में डुबावल जाइए। अब वही नदी में लॉट टेस्ट, अब वो नदी में बड़े बड़े जीव जंतु हैं उसमें रहने वाले। वो क्या करिए से खा गलियों से, वो खा गलियों से फिर जब उसको विसर्जन करेंगे, फिर वो निकलेगा तो दूसरे का खा गली। ऐसे करके अनंत काल तक बैतरणी नदी में घूमता रहता है। कष्ट होगा लेकिन मरेगा
नहीं। तो बैतरणी नदी से पार करने के लिए अंत में कहते हैं कि गाय का पूछ इनको पकड़ाया जाए। लेकिन जो भागवत कथा सुन लिया, जो भगवान की भक्ति कर लिया, उसको बैतरणी नदी का दर्शन नहीं होता। काहे कि उस रास्ते से नहीं जाता। नहीं, एक गाते हैं, सब लोग गाना गाते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, विमान चढ़ चले कोई जात बदल जन। तो बंधा हुआ जंजीर में जो जाता है वो उस रास्ते में जाता है, यमराज के दूत जिसको बांध करके लेके जाते हैं। लेकिन जो विमान से जाता है, जिसने भक्ति किया है, वो सीधा वहीं से भगवान उसको फ्लाइट पकड़ाएंगे, सीधा अपने लोक में लेके जाएंगे। इधर का रास्ता में नहीं जाएगा, इधर का लेके जाएगा। इसीलिए भक्ति किया जाता है और कोई कारण नहीं है। तो आप सोच लो कि कहाँ जाना है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सोच लो, अपना निर्धारित खुद करो, पड़ोसी नहीं करेगा। अब इतना बढ़िया बात बता दिए तो बिहने से बहुत जन गायब हो जाएंगे। कहीं कुछ जाना था ना, हमके वही बैतरणी नदी में गिरे के बैठे बैठे। मेरे बताने का मतलब है कि बैतरणी नदी में मत गिरो। यदि आज से भी सुधर जाओगे तो बैतरणी नदी में जाना बंद हो जाएगा। लेकिन लोग इतना समझदार हो जाते हैं कि कथोई माइल बंद कर दिए। एक मतलब गैला का मन बांटे। कहने का मतलब यही है ना, डॉक्टर ने सीधा बता दिया कि आपको शुगर हुआ है, शुगर की दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। अब वो दवाइयां नहीं खाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मखा देखो अपने आप आगे चलिए। तो इसीलिए बैतरणी नदी से बचने के लिए कथा सुनी जाती है, इसलिए भागवत कथा अपने घर पे कराई जाती है। जो बैतरणी नदी से बचना चाहते हैं वो सब लोग अपने घर पे एक दिन की भागवत हो, लेकिन होना चाहिए। आप किसी को मत बुलाकर सुनिए, आप भागवत खरीद करके लेके आइए, अपने घर पे रखिए, अपने बैठ करके पढ़िए। लेकिन पढ़िए, अपने नहीं पढ़ सकते अपने बेटे से पढ़वाइए, वो नहीं पढ़ सकता अपने नाती से पढ़वाइए, वो नहीं पढ़ सकता बहू से पढ़वाइए, लेकिन पढ़वाइए। गौ के रोटी देने का फल तुलसी मैया को सींचने का, अब भागवत कथा सुनने का, वो फल बैतरणी नदी से बचाता है। इसलिए गौ को रोटी खिलाई जाती है, तुलसी मैया को जल दिया जाता है। इन सबका फल एक ही समान है। तो इसलिए आप किसी को अपने घर पे रखिए, पढ़िए। लेकिन हम लोग इतने अच्छे आदमी हैं कि बांध करके उसको अलमारी में डाल देंगे। वो जब जाला वाला लग जाए तो पता नहीं छूटी कि नहीं छूटी। भागवत कथा हिंदी में भी आती है, हिंदी में खरीद लीजिए, ज्यादा दाम नहीं है। करवा चौथ का व्रत उससे ज्यादा महंगा पड़ता है, वो सस्ते में काम हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो खरीदिए, पढ़िए, ताकि बैतरणी नदी से बचिए। आज जिन्होंने तय कर लिया कि हमें बैतरणी नदी में जाना है, उनको ये सब काम करने की जरूरत, तब वही का टेस्ट लेते रहे। टेस्ट समझ में आ गया कौन सा टेस्ट लेगा? जब भूत बनेगा तो भूत बनना है, नहीं बनना है तो भागवत कथा सुन लीजिए। आज जिन्होंने निश्चय कर लिया कि बनना है, वो भंडारे के दिन आइएगा। हाँ भाई, जब निश्चय कर लिया क्या किया जाएगा? तो गोकर्ण जी धुंधकारी कहता है, अहम भ्राता तदीयोस्मिन् धुंधकारी रीते नाम, मेरा नाम धुंधकारी, मैं आपका भाई। वो कहते हैं अरे तू प्रेत कैसे बन गया भाई? कहता रे महाराज मत पूछो, कहानी बहुत लंबी है। मैं जीते जी प्रेत था, वो मरने के बाद याद आता है। कहा मैंने हर वो काम किया जो प्रेत भी नहीं करता। काहे कि मैं मुर्दों के हाथ का छुआ हुआ भी भोजन कर लेता था। श्मशान घाट से आने का नियम है कि आने के बाद नहा धो करके फिर एक दिन उपवास रखना है, एक दिन कम से कम, ओकरे बाद भोजन करना। लेकिन को जना एक दिन उपवास रखते हैं, को जना नहाते हैं, बहुत जना नहीं नहाते महाराज। श्मशान घाट पे चले गए, भले उस नदी में मत नहाइए, लेकिन घरे नहाइए ना। हम ते ना नहीं लिए, पाप लगे आइल बड़ा श्मशान घाट पे गइल ना, कहीं कुछ नहीं खेने लेजिन ना नहीं मत ना, भूत के लगे आइल बड़ा, भूत पकड़ ले तो दिमाग वही खराब। एक दिन उपवास रखा जाता है। जो लोग मुर्दे के साथ चल दिए एक कदम,
सबको एक दिन का कम से कम उपवास रखना चाहिए। जो वस्त्र पहने हैं मुर्दे के साथ चलने में, उस वस्त्र को धुलाई करके ही पहनना चाहिए। ये नियम है, मर्यादा है। अब इतना बढ़िया बात बता दी हम महाराज जी, तो फिर कथा क्यों सुनी? क्यों सुनी महाराज? कथा तो वही से सुनी जी की कुल बात ना बतौले हो, कहेंगे ज्यादा ज्ञान हो जाए तो मुक्ति हो जाए ना हो जाए। इसलिए कहता है कि मैं जीते जी प्रेत था, मरने के बाद प्रेत बन गया तो कोई आश्चर्य की बात। कहते हैं कि तू प्रेत है तो मैं गया में गया था, तेरे लिए गया में श्राद्ध किया। गया श्राद्ध, बोले भाई तो तेरे नाम से गया में श्राद्ध तर्पण कर रहा हूं। धुंधकारी प्रेत बने कहता है कि एक नहीं, यदि 100 गया श्राद्ध कर लो। महाराज एक नहीं 100 की कर रहा है। मुक्ति में न भविष्यति गया श्राद्ध सते नाम भी, मुक्ति में न भविष्यति। एक नहीं 100 गया श्राद्ध कर लो तो भी मेरी मुक्ति भविष्य में कभी नहीं होने वाली है। बात क्या समझ में आ रही है आप लोगों की? कथा क्यों सुनी जाती है? कथा टोटरम नहीं है कि नहीं हाउ गया गई लाना सुनला हम सुनो, जे सुनो ले जानत हुई या जे सुन ले जानत हुई। कथा काहे सुनी जाती है? मुक्ति के लिए। किसको मुक्ति के लिए? सबसे पहले तो हमारे पितरों की मुक्ति के लिए, जिनके लिए हम लोग गया गए थे। उसके बाद अपने पूरे परिवार की मुक्ति के लिए कथा सुनी जाती है। क्योंकि जब गया जाते हैं तो जितने अपने कुल खानदान के लोग रहते हैं सबका वहां पे पिंडदान किया था कि नहीं किया था? तो जब यहाँ पे जब सुना जाता है तो सबको मिल करके सुनना चाहिए। लेकिन लोग नहीं जानते। अब नहीं जानते तो चल रहा है ठेलम ठेला। कहता है कि एक नहीं 100 गया श्राद्ध कर लो तभी भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। वो बोले कि जब तू खुद बता रहा है, नहीं तो मैं तो अगली साल फिर जाता तेरा श्राद्ध करने के लिए। तब कौन सा उपाय है? वो रोने लगा, बोला भैया मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मेरी प्रेत योनि से छुटकारा दिला दो। गोकर्ण जी बोले ठीक है तू आराम कर, सवेरे में विद्वानों से पूछूंगा फिर निर्णय लिया जाएगा। अब आप लोग ये सोचिए कि क्या गया में जाने से मुक्ति नहीं होती है? नहीं होती है महाराज, होती है, इसमें संशय नहीं है। इसकी मुक्ति काहे नहीं हुई है कि जब इसके भैया गए हैं जब वहां पे तो उनसे पूछाइल कि बताओ तुम्हारी पिताजी का क्या नाम है? तो बताओ कि आत्मदेव। जेकर नाम से आइल वाला उके का लइका आत्मदेव को, तो आत्मदेव का लइका रहे वो तो अपनी मौसा का लइका रहे, जीजा जी का रहे कि ना रहे। तो जब बापे कन्फर्म नहीं थे तो मुक्ति हुई? तो बाप का नाम पूछा जाला कि ना पूछा जाला? गोत्र पूछा जाता है ना महाराज, तो उसका गोत्र तो बदला है, उसके बाप भी बदले। इसी प्रकार से जो धर्म बदल लेते हैं, अब ध्यान से सुन लीजिए, उसकी भी मुक्ति नहीं होती है। काहे कि जब आप धर्म बदलेंगे आपका श्राद्ध कैसे होगा? कोई हिंदू से मान लीजिए दूसरे धर्म में चला गया, उसका श्राद्ध होगा? आज जब नहीं होगा तो जब यहाँ धुंधकारी प्रेत बन गया तो वो धुंधकारी प्रेत बनेगा कि नहीं बनेगा? ना बनेगा। अरे भैया भगवान ने कही है, भगवान ने नहीं बदले हैं। ये भुला जी मत सोचिए हमको भगवान के मान के दूसरे भगवान को नहीं, नहीं भगवान ने कही है, यमराज ने कही है, ये समझ जाइए। भगवान ने कही है, बैतरणी ने कही है, सबको जन्म का एक ही रास्ता है, सब एक ही प्रकार से जन्म लेते हैं। सबके घर में पनिये में चावल बनता है और सबके घर में पनिये में आटा साना जाता है। ये मत समझिए कि यहाँ रूप बदल लेने से नहीं, भगवान नहीं बदले हैं, ये ध्यान दें। जिनका श्राद्ध तर्पण नहीं होता उनकी मुक्ति नहीं होती, चाहे वो भगवान को माने चाहे न माने। वो सब भूत पहनकर घूमते रहते। तो देखे होंगे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो मृत्यु जन्म नहीं होता मरने वाले का, तो जो प्रेत बन जाएगा उसका जन्म कैसे होगा भैया बताइए? प्रेत का जन्म नहीं होगा, जब प्रेत योनि से छुटकारा मिलेगा तो तब ना उसका जन्म होगा। ये अटल सिद्धांत है श्राद्ध तर्पण। और एक चीज और समझिए, बहुत लोग आप लोगों को बताया होंगे, बहुत लोग गया कहाँ जा रहे हैं महाराज, मैं बता रहा हूँ। बहुत लोग इसलिए जा रहे हैं
पितरन के बैठा दो, पिंडा छोड़ा लगली साल से कुछ करे के नहीं जरूरत। बहुत लोग इसीलिए जा रहे हैं, मुझे पता है बहुत लोग गए। हम तो कोई नहीं पितर के बैठाई नहीं, एक गलत संदेश है, बिल्कुल झूठ बात है। ये बताइए आपके पितर हैं, आपके दादाजी हैं, तो गया में चले गए तो आपके दादाजी नहीं रहेंगे? वो खतौनी के करी नाम से चली, यदि खतौनी नहीं चलाओ तो उनका नाम कटवाओ, नाम कट गिल बा खतौनी में तो नाम बाकी ना उनका, तो दादा बैठ गिल जे कहता कि बैठ गेल वो नरक में जाई, कहीं कि आनर गुरु फिर बहिर चला नरक में फिर होई ठेलम ठेला। हाँ बिल्कुल सही, बैठाने की प्रक्रिया नहीं है। तो पीतर बैठते नहीं है। अच्छा ये बताइए जो पीतर बैठ जाए तो उनको भूख ना लगी? भूख ना लगी, उनके कपड़ा नहीं के पहने के बैठल बना तोरी दरवाजे पर। आपके पीतर जब काम कर रहे थे तो ठीक बैठे, लेकिन जब वो बैठक हो गई तब तो उनका और सेवा कर जरूरत बैठे नहीं जरूरत। तो मुरु को तो पीतर बैठ गई ना, काहे को बतौले रहना, जे बतौले वो नरक में जाई, आ जे बतिया कहो तो वो नरक में जाई। पीतर बैठते नहीं है, पितरों का उद्धार हो जाता है। तो आप कहेंगे कि जब मेरे पितरों का उद्धार हो गया तो श्राद्ध तर्पण करने की क्या जरूरत है? तब भी जरूरत है। कहें कि श्राद्ध तर्पण 3 पीढ़ी का होता है। कितने पीढ़ी का? चौथी पीढ़ी का नहीं होता, 5वीं पीढ़ी का नहीं होता, मात्र 3 पीढ़ी का। तो 3 पीढ़ी में जब तक आपके हैं तब तक करना पड़ेगा, वो मर्यादा है। उसका लाभ क्या मिलेगा? आपके मान लीजिए दादाजी का कहीं जन्म हो चुका है और आपने यहाँ से श्राद्ध तर्पण किया उनके नाम से, तो उस दादा को जिस भी कुल में रहेंगे वहां पे उनको बड़ा आनंद मिलेगा, उनको अचानक धर्म में उनका मन लगेगा। कहें कि आपके दादा तो हैं, फिर एक दिन आपको भी दादा बनना कि नहीं बनना, फिर आप भी मरेंगे तो आपके साथ वही क्रिया होगी। तो ये बैठाने वाली प्रक्रिया नहीं है ना, पितर बैठते हैं। ये हर साल श्राद्ध तर्पण जब पितृपक्ष आता है तो करना अनिवार्य है। जो नहीं करते उनको पितृदोष लगता है, और जब पितृदोष लगेगा तो संतान परंपरा विनिष्ट हो जाती है। कितने पीढ़ी तक किया जाता है श्राद्ध तर्पण? 3 पीढ़ी तक। जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी चले गए तो करीब पिताजी, ओकरी पिताजी का ओकरी पिताजी, और उनके पिताजी का, माने अपनी पिताजी का, अपनी दादा का, अपनी परदादा का। समझ में गया? हाँ, कोई बैठा नहीं है, यदि बैठा है तो और उसको सेवा करिए, ये मर्यादा है।